की रखवाली, तेरो जन गायवे कुठाड़ो मैया माँ काली, तेरो जन गायवे भयो ठाड़ो। सुत अपने की लाज बचैयो, सुत अपने की लाज बचैयो। अरे के बन के महाकाली, तेरो जन गायवे भयो ठाड़ो, आजा महाकाली, रामवीर गायवे कुठाड़ो। नदिया चामिल के रे मैदान, अरे बाबा भगवन दास मनाए लऊं, जो मेरे सदा सारी दे काज। भैया हाँ, तो मेरे आदरणीय उपस्थित बंधुओं, श्रोता बंधुओं, माता बहनों, आपके सामने मैं रामवीर गुर्जर बाबूदेव लीला सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान दें, बड़ा ही सुंदर आख्यान है। तो चम्मेल नदिया के निकट करजौनी एक गाम, पति पत्नी सिया गगन सो सदा जपे हर नाम। जिला मुरैना में चम्बल नदी के किनारे पर एक करजौनी गांव है। उस गांव में पति और पत्नी बाबा गगन और सिया रहते थे। बहुत सी उनके पास में गौएं थीं, हजारों गौएं थीं। बहुत वैभव था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होने पर एक ही बात की कमी थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो आज बाबा गगन 80 वर्ष के हो गए हैं और सिया मैया 60 वर्ष की हो गई है। बड़े प्रेम से दोनों रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गगन भोर बन कूं गयो, गगन भोर बन कूं गयो, ये जिन जगैयन कूं खोले, साधु एक बन में मिलो सो बम बम रहो बोल। एक दिन बाबा गगन जैसे ही अपनी गौओं को खोल करके जंगल में पहुंचे हैं, तो एक साधु के दर्शन होते हैं जो बम बम बोल रहा था। तो बाबा गगन उस साधु के चरणों में लौट जाता है और पूछने लगा, बाबा ये आप किसका नाम ले रहे हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, गगन ये भगवान भोले का नाम है और वे भोले अलख निरंजन हैं। बाबा गगन पूछने लगे, बाबा तो जा नाम को मैं लूंगा, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो उस महात्मा ने बाबा गगन को एक माला दी है और कहा, भैया गगन तू बम बम बोला कर। लेकिन हुआ क्या, बाबा गगन बूढ़े होने के कारण बम बम तो नहीं आता है। बम बम आया वे नहीं कोई सीधो साचो वे ग्वाल जी।
में दांत नहीं होने के कारण बम बम तो नहीं निकला, लेकिन बम बम या वे नहीं कई सीधो साचो वे ग्वाल जी। बम बम नहीं निकल रही है। बबुआ बबुआ कही रहो कई लेके कारा में मालरी। बबुआ बबुआ बाबा गगन बोलने लगे हैं। बबुआ बबुआ कही रहो कई ले लइए करमे वाने माल जी। भैया बम बम तो नहीं मगर बाबू बाबू रटने लगे हैं। बाबा तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मगर बाबा गगन की क्या दशा हुई। के वन में गाय चरावे गगन, वन में गाय चरावे गगन, मंगन है रटी रयो बाबू को। वन में गाय चरावे गगन, मंगन है रटी रयो बाबू को। श्याम गऊ को दूध निकारो। बाबा गगन ने अपनी एक श्यामा नाम की गऊ का दूध निकाला है। श्याम गऊ को दूध निकारो, बाबू बाबू कहे दांत पे डारो। सच्चे मन ते लगी रही लगन, लगी रट बाबू बाबू की। वन में गाय चरावे गगन, लगी रट बाबू बाबू की। गगन लौट निज घर को आयो। संध्या के समय बाबा गगन अपनी गौओं को लेकर के घर आते हैं। हाँ गगन लौट निज घर को आयो, सिया को सब भेद बतायो। पत्नी को बाबा गगन ने पूरा हाल सुनाया है कि हे देवी, आज जंगल में मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए हैं और उन्होंने मुझसे बताया है कि तू बम बम बोला कर। तो मैं उन महात्माओं के वचनों को मान करके भगवान भोले की भक्ति आरंभ कर दी है मैंने, और तू भी कर। तो दीपक जोर धरो है अंगन, लगी रट बाबू बाबू की। वन में गाय चरावे गगन, लगी रट बाबू बाबू की। भैया
बाबा गगन ने जब पत्नी को सुनाया है तो पति पत्नी दोनों भगवान भोले की भक्ति करने लगे हैं। आंगन में उनके नाम का दीपक जलाने लगे हैं और बड़े प्रेम से उनका समय कट रहा है। लेकिन एक दिन हुआ क्या भैया कि प्रातः होत परोसनी निज द्वारे पे देती बुहारिये, सिया को सन्मुख देखी मह पे 3 झाड़ू मारिये। सुबह सुबह एक दिन सिया की पड़ोसनी अपने दरवाजे पर बुहारी दे रही है और इधर सिया जब अपने घर से निकली है तो सिया को देख करके उसने 3 झाड़ू पृथ्वी पर मारे हैं और कहने लगी कि दुनिया मर गई लेकिन जे बांझ ना मरी। कहा बोली? वो जे बांझ मरी ना हत्यारी, जे बांझ मरी ना हत्यारी, जे बांझ मरी ना हत्यारी, है ज्योति अखंड नाथ त्यारी, श्री बाबू भक्तन के हितकारी। आज इस प्रकार से जब पड़ोसनी के वचन मैया सिया ने सुने हैं तो उसी समय उसके रोए खड़े हो गए और आंखों से अश्रुपात निकलने लगा और हिलकी लेती हुई रोती हुई मैया अपने पिया गगन के पास घर में पहुंची है। कैसे के सुने परोसनी के बचन तवा सिया भैया उदास जी। रोवती रोवती चली दई गई गगन पिया के पास जी। रोवती रोवती चली दई गई गगन पिया के भैया पास जी। अपने पिया के पास में घर पहुंची है। बाबा गगन ने देखा, सिया तेरी आंखों में आंसू, तू रो रही है? सिया नहीं बोली है। बाबा गगन ने कहा, बता तो सही ऐसा क्या हो गया तुझे जो तू बता नहीं पा रही है और रो रही है? तो मैया सिया की आवाज गड़गड़ाती हुई निकली है और कहा कि सुनो स्वामी, अरे नाथ मैं यवन जीऊंगी, ओ पिया मैं यवन जीऊंगी, जल जाऊंगी आगे लगाई। क्यों सिया, ऐसा क्या हो गया सो तू इस प्रकार ऐसी बातें कर रही है? मैया कहने लगी, स्वामी अब ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती है। मैं चाहती हूं कि इससे अच्छा तो मेरा मरण हो जाए, वही अच्छा है। पिया मैं यवन रहूंगी, जल जाऊंगी आगे लगाए। भैया बाबा गगन पूछने लगे, ऐसी बात क्या है, बात तो बता। तो सिया बोली है, सुनो प्रभु अगर जानना चाहते हो तो, के पीछे पर गाम की बासी मेरी करत रात दिन हासी। स्वामी रात दिन में इस दुनिया की बातों को सुन सुन करके अकुता गई हूं।
क्यों ऐसा क्या कहते हैं? घर निकलूं सुबह सांझ है, मुख नहीं देखत कहत बांझ है। ओ नाथ में यवन जीऊंगी, पिया में यवन जीऊंगी, नदिया में कूदे नुई जाए। पिया में यवन जीऊंगी, मर जा